चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी टीवी में। और हम एक नया वीडियो जो ख़ास तौर पर पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स का रहता है कि क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो मैं ओवरऑल आपको व्यू देना चाहता हूँ कि जो मेरी लगभग ये 7 से 8 क्लासेस होंगी, इस पर मैं आपको व्यू दूंगा कि हम जो कोर्स शुरू करने वाले हैं और कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, जो ख़ास तौर पर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसको हम पूछने का, जानने का प्रयास करेंगे, उसको इन्फॉर्मेशन जुटाने का प्रयास करेंगे। तो गाइज़, अगर हम देखें पॉलिटी के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो सबसे पहले आप, अगर आपके पास में लक्ष्मीकांत नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं कहूँगा बहुत बेस्ट बुक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट्स की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी हो, ठीक है। और इसमें मैं आपको दिखाना चाहता, इसको पढ़ने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे ना पढ़ा जाए, ठीक है। तो इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि देखिए आप, क्योंकि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट, तो अब इसमें क्या है कि किस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, किस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आप इसको ले सकते हैं और मार्केट में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप लें। पहली बात, इसका प्राइस समथिंग, अगर मैं कहूँ इसका प्राइस की बात कर लूँ तो इसका प्राइस इस पर नहीं पड़ा हुआ है, तो आप इसको ले सकते हैं, पहला। दूसरा सर, अगर आपको लेना है तो अगर जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ लें तो दृष्टि की क्विक रिवीजन करके आती है, ठीक है। और ये आप सभी जानते हैं, ये भी संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न प्रकार की स्टेट परीक्षाएं जो होती हैं उनके लिए अति अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। इसको आप ले सकते हैं। इस बुक से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप रिवीजन करते हैं तो इसमें PYQ भी आपको दिए गए, जैसे पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन दिया गया है एक परिचय, जो अब आप पढ़ेंगे इसको एक परिचय के बाद, तो स्टूडेंट्स आप पाएंगे जब आपका ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा तो इसमें आपको MCQ मिलेंगे। जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संवैधानिक सरकार वह है, तो संवैधानिक सरकार कौन सी है, आप 2014 में, ये एक तरीके से ओरिएंटेड होते हैं क्वेश्चन कि 2014 में ये IAS में पूछा गया, 20 में पूछा गया, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ कौन सा है, तो ये 2020 में। तो ऐसे क्वेश्चन आप इसको आवश्यक लें और इसको पढ़ें। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, नहीं तो मैं आपको इसके PDF फॉर्मेट में उपलब्ध करा दूंगा। हालांकि अगर आप इतने सामर्थ्य हैं कि आप इसको ले सकते हैं तो इसको ले करके भी आप काम अपना चला सकते हैं। और ये मार्केट में आपको लगभग 300 रुपीज़ की, शायद आपको दिख रहा है, मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप मंगवा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, चूँकि अब दृष्टि में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको ये क्लास नोट्स उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जो कि पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं, ख़ास तौर पर क्लास के साथ में ये पढ़े जाते हैं। इनको बच्चे ख़ास तौर पर जो क्लास करते हैं वो इसके साथ में पढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से कवर किया गया है, ठीक है। और इसमें भी क्या है, इसमें भी जब आप पढ़ते हैं, हालांकि ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्लास नोट्स है तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी वही इन्होंने दृष्टिकोण अपनाया है जो आपका दृष्टिकोण खास तौर पर क्विक रिवीजन में है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में MCQ आपको मिलेंगे, आंसर की सबसे लास्ट में मिलेगी, आप अपना मूल्यांकन पढ़ने के पश्चात। एक और सुविधा इसके अंदर भी है और उसमें भी है कि आपको मेंस के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप तैयार कर सकते हैं। जो मैं आपसे चर्चा करूँगा, जिन भी विषय पर आपसे डिस्कस करूँगा, तो वो केवल प्रीलिम्स ही नहीं बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। जब आप इन किताबों को पढ़ें जो मैंने आपसे कही हैं, आप और इधर उधर ना जाएं, आप और कोई किताब ना पढ़ें, एकदम आसानी से मार्केट में उपलब्ध है, अफोर्डेबल प्राइस पर है, आप इसको ले लें और फिर पढ़ें। और यदि आप ले लें तो मैं इसको ज़रूर प्रेफर करूँगा कि आप प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सीरीज ज़रूर लें। और इसमें देखो, IAS, PCS, CDS, NDA, CAPF, UGC, NTA, NET, सभी प्रकार की परीक्षाओं लगभग आप देखोगे 1800 इसमें कुछ ऐसे PYQ दिए हुए हैं। टॉपिक वाइज इसमें PYQ मिलेंगे। जैसे आपने वहाँ से इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया तो इंट्रोडक्शन पे एन इंट्रोडक्शन, अब इस पर आपको रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इस पर आपको लगभग 100 से 200, 20, 30, 50 इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हर एक टॉपिक वाइज। द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने चैप्टर पढ़ा तो आप इसके PYQs लगा सकते हैं, और बड़े ही आसानी से आपको इसमें बड़ा ही आपको एक फील होगा, अपना एक टेस्ट भी आपको ओवरव्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आवश्यक ले सकते हैं गाइस। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि सर कुछ आपने भी नोट्स बनाए होंगे, बिल्कुल सर, मेरे खुद के सेल्फ के नोट्स भी हैं जो ख़ासतौर पर क्लासरूम में तैयार किया गया है, ठीक है। GS पेपर नंबर 2 में इसको गिना जाता है, ठीक है। अब ये देखिए आप,
इसमें कई तरीके से मानचित्र में ख़ास तौर पर मानचित्र से पढ़ना पसंद करता हूँ। ये नोट्स आपको भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये नोट्स हैं और शॉर्ट नोट्स की तरह मैंने आपको दिखाया था पहले भी कि जो क्लास नोट्स होते हैं उनका एक अलग ही तरीके से उनको बनवाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को समझने में ईज़िली तरीके से वो आसानी से समझ सके और फुल एकदम प्रैक्टिकली चीज़ें उसके सामने मतलब लिखाई जाती हैं और अच्छे से उसको कवर करवाया जाता है। सत्ता और राज्य का लक्ष्य क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप देखोगे मैं आपको इसी नोट्स के माध्यम से, इसी पीडीएफ के माध्यम से आपको कवर करवाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। और मेरा उद्देश्य यही है, ये स्टडी टीवी जो यूट्यूब आपका चैनल है और इसका उद्देश्य यही रहेगा कि जो शिक्षा से जिनके अपने सपने हैं वो अपने सपनों को साकार कर सकें और इन कोचिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा पैसा खर्च ना करके जो आपको इतना अफोर्डेबल और मैं कहूँगा कि 100% वही चीज़ें आपको फ्री में और उपलब्ध होंगी, तो उनका आप एंजॉय करें, उनको आप सीखें और इसको आप एंजॉय करें और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को बताएं और उनको जोड़ने का प्रयास करें। मेरा उद्देश्य ये रहेगा। मैं आपको पहले एक टाइटल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम जो पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। मेरा उद्देश्य इस क्लासेस के माध्यम से यही है। ये शुरू की 7-8 क्लासेस होंगी, ठीक है, और इन क्लासों में आपको ये चीज़ें कवर करवा दी जाएंगी। मैं एक और बात बताना चाहता, क्योंकि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स है वो 27 अक्टूबर को होने वाला है। उसके बाद सीडी अलग भी एग्ज़ाम है और आरओ का भी एग्ज़ाम है, तो उन पर भी कमांड रहेगी। हम ऐसी कई प्रैक्टिस सीरीज़ अपनी चालू करेंगे जो ख़ास तौर पर पीवाईक्यू पर आधारित होगी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर आधारित होगी, जिसमें हम ख़ास तौर पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हम लगाएंगे, ना कि किसी भी कोचिंग के, ना कि किसी भी वेबसाइट से लेकर के। हम वहीं से पेपर डाउनलोड करेंगे और उनसे आपको सोल्व करवाएंगे, उन्हीं से आपको सही डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलता हूँ किसी एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए।